नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज़ के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार की सियासत में क्या होने वाला है, इससे पहले हमने एक वीडियो आपको दिखाया था कैसे भाजपा बड़ी प्लानिंग के साथ बिहार में एक एंट्री ले रही है। एंट्री इन द सेंस कि पॉलिटिकल प्रिपरेशन जो होता है इलेक्शन से पहले, बहुत पहले ही भाजपा अब यहाँ पर अपनी तैयारी में जुट गई है। 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, उससे पहले 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, लेकिन भाजपा अपनी तैयारी में जुट गई है। बड़े बड़े नेता पहुँचने वाले हैं। 30 और 31 जुलाई को बड़ा कार्यक्रम होगा। गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आएंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर भाजपा के अलग अलग जो मोर्चा है, सातों मोर्चा की ज्वाइंट मीटिंग होगी और सबको दिशा निर्देश मिलेगा कि कैसे तैयारी करनी है। मकसद क्या है? चुनाव की तैयारियां पहले भी होती थी, क्या इस बार बीजेपी अकेले चलने के रास्ते तैयार कर रही है? क्या नीतीश कुमार को पीछे छोड़ देने का प्लान है? क्या तैयारी है? सर, सवाल यही है कि 243 के लिए तैयारी शुरू हो रही है। बिल्कुल रंजीत, मैं ये बताऊं कि ये जो कुछ हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को एक तरह से निगलने की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह की जो प्लानिंग है वो लग रहा है कि अब बीजेपी पूरे बिहार में छाने की कोशिश कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इनके जो तमाम जो मोर्चे हैं, जो 7 मोर्चा है बीजेपी का, जिसमें ये यूथ है, महिला है, किसान है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये तमाम मोर्चे जो हैं उनकी पहली बैठक यहाँ हो रही है। और इसको बताया जा रहा है कि पूरा आइडिया जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आइडिया है और उसी आइडिया पर पार्टी काम कर रही है। और यह जो बैठक होने वाली है 30 और 31 जुलाई को, उस बैठक में अमित शाह आने वाले हैं, उसके पहले जेपी नड्डा आएंगे और ये 2 बड़े नाम हैं बीजेपी के जिनको जो इस पूरे कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो ये जो तैयारी है कि जो बीजेपी के पास आज की तारीख में जो इनके पास 77 सीटें हैं, इन्होंने 2020 के चुनाव में 74 सीटें जीती थी और बाद में ये इसके वीआईपी के लोग आ गए थे इनमें, तो इनकी संख्या बढ़ गई है। तो इनकी कोशिश है कि जो 243 का जो ये हाउस है बिहार विधानसभा का, तो उसमें मैक्सिमम कैसे अपने इसमें लाया जाए। तो पिछली बार जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में बीजेपी 36 सीटों पर हार गई थी, जितने सीट उसको मिले थे, और 36 में ये 29 सीट पर ये दूसरे स्थान पर थी और 7 सीटों पर तीसरे स्थान पर थी। तो अब जो जानकारी जो अब तक है हम लोगों के पास, उसमें है कि बीजेपी की तैयारी ये है कि जहां हमने जीत हासिल की थी वहां तो प्रचार प्रसार किया जाए, लेकिन जिन सीटों पर हम जीत नहीं सके थे, जहां हार गए थे, दूसरे और तीसरे नंबर पर थे, वहां पर मोर्चा के पदाधिकारियों को लगाया जाए, कैंप करवाया जाए। वो जा करके टोला मोहल्ला में बैठक करें, वहाँ कैंप करें, लोगों के बीच में रहें, सरकार की योजनाओं के बारे में उनको बताएं और उनका फीडबैक लें। तो ग्रास रूट लेवल पर जा करके पूरी तरह बीजेपी अपनी पकड़ बनाना चाहती है। और आप समझ सकते हैं कि सामने में लोकसभा का चुनाव है 2024 में और उसके बाद 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तो इतना आगे से जो तैयारी हो रही है, तो ये प्रत्येक पार्टी को अपनी तैयारी करने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ इनके रिश्ते चल रहे हैं, जो धूप छांव वाला जो रिश्ता इन दिनों दिखाई दे रहा है, और उसी के बीच, उसी के दरमियान यह जो बीजेपी की बैठक होने वाली है और जो कि तैयारियों का जो खाका सामने आ रहा है, मीडिया में बातें आ रही है, उससे ये लग रहा है कि बीजेपी काफ़ी आक्रामक होकर के क्षेत्र में उतरना चाहती है। ये है कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 12 राज्यों में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाए हुए है, 4 राज्यों में सहयोगी की भूमिका में है, और बिहार पे नज़र इसलिए है कि अक्सर भाजपा की जो स्ट्रेटेजी है वो ये रहती है कि हम जिस राज्य में जाएं वहाँ विपक्ष इतना कमज़ोर हो जाए कि भाजपा अपने मन से वहाँ पर जो है जो चाहे कर सके, और ऐसी स्थिति बिहार में नहीं है। बिहार में राजद बहुत मजबूत है। तो क्या भाजपा को दोनों से ये लेना है, हिसाब करना है, जदयू से भी और राजद से भी?
देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने अच्छी बात कही कि जो बीजेपी के लिए बिहार एक तरह से बैटल ग्राउंड है। यहाँ की चुनौती जो है वो पूरे देश से अलग है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष बीजेपी मानती है कि यहाँ विपक्ष सबसे ताकतवर है दूसरे राज्यों के मुकाबले। और जाहिर सी बात है कि ताकतवर क्यों है, वो इसलिए है कि जो उसका जो विपक्ष है यहाँ, चाहे आरजेडी हो, चाहे जो लेफ्ट की पार्टियाँ हों, और लेफ्ट में भी सीपीआईएमएल हो, और तो ये जो है वो एक तरह से मजबूत धरातल पर खड़ा विपक्ष है, और जिसका इतिहास है कि जिसने बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेके हैं। बाकी पार्टियां जो है बीजेपी, उसमें आप कांग्रेस को भी जोड़ सकते हैं। तो ये जो यहाँ जो लेकिन जो सामने में है वो आरजेडी और सीपीआईएमएल है। तो ये जो है, ये लोग इनके बीजेपी की पूरी राजनीति, इनकी पूरी वैचारिकी का मुकाबला कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अगर कह रही है कि बिहार में सबसे मजबूत विपक्ष का हमको सामना करना पड़ रहा है, तो इस बात में सच्चाई है, और इसीलिए बीजेपी इतना ताकत झोंकना चाहती है, अपनी पूरी ताकत लगाना चाहती है। और बीजेपी के लिए एक तरह से बिहार दुखती हुई रग भी है, क्योंकि यहाँ हमेशा वह ये दूसरे नंबर की एलआई बन करके रही है। इस बार 2020 के चुनाव में भी जब बीजेपी को जेडीयू से बहुत आगे, बहुत अधिक सीटें आई, उसके बावजूद भी उसकी मजबूरी थी कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानना पड़ा, और नीतीश कुमार भी मान गए, क्योंकि ये नीतीश कुमार के बगैर बिहार को चलाना मुश्किल था, वो बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में। तो इस वजह से ये बीजेपी के लिए एक तरह से बड़ा, ये जो बीजेपी पूरी जो टारगेट जो तय कर रही है, जो लक्ष्य तय कर रही है, उसके पीछे मकसद यही है कि किसी तरह बिहार को जीता जाए, बिहार में सब नंबर 1 पार्टी बन करके उभरा जाए। एक चीज़ सर देखा जाए, अगर थोड़े से आंकड़ों में हम लोग बात करते हैं, तो 2010 में जैसे जदयू के पास 115 था, और जब चुनाव लड़ते लड़ते जब नतीजा, जब फिर आगे हम लोग बढ़ते आए, जब 2015 का इलेक्शन आया, तो उसमें देखा जाता है कि 70-71 पर आए घट के। उसके बाद देखा गया कि वो घट के 43 पे आ गए। और फिर ऐसे ही भाजपा को अगर देखें तो भाजपा उस वक्त 51 सीटें थी उनके पास। उसके बाद ये लोग जो है 53 पर आ गए थे, 53 पे आगे घट के 2015 का चुनाव। हाँ, क्योंकि और वहाँ फिर जब साथ आगे जब चुनाव हुआ 20 में, तो ये इनके पास 74 सीटें आ गई। तो इससे ये तो साफ है कि बीजेपी अगर अकेले की तैयारी कर रही है तो वो पहले भी करके देख चुकी है, और उसमें सीधे आधे हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या ये आसान रहेगा भाजपा के लिए बिना नीतीश कुमार? नहीं, देखिए, वो सिर्फ बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़ती नहीं है, बल्कि बीजेपी को कहा जाता है कि इलेक्शन मशीन। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो तमाम तरह के उपाय लगाती है। तो बीजेपी आज की तारीख में जो कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ताकतवर पार्टी है, उसके पास पैसा और धन और बल दोनों उसके पास। राष्ट्रीय स्तर पर 31% वोट शेयर है। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर 31% वोट शेयर है, धन और बल में मजबूत है। तो आज की तारीख में वह तमाम, और दूसरी बात कि जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, उसमें भी बीजेपी अभी आज की तारीख में सबसे आगे है। और इसी वजह से कोशिश है कि आप देखिए कि जो कुछ भी है हिंदू मुसलमान का जो मामला है, मंदिर मस्जिद का मामला जो है, उसको कहीं ना कहीं से उसको घुमा फिरा करके ये किसी भी छोटे से मामले को भी हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है, और इसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसमें सहयोग कर रहा है। तो जो ध्रुवीकरण की उसकी राजनीति है, वह इन तैयारियों में वो एक तरह से सरप्लस करता है, वो इन तैयारियों को मजबूती प्रदान करता है। तो ये बीजेपी की जो तैयारी है, बीजेपी के पास आज मीडिया का भी बैकअप है, बीजेपी के पास आज वो धनबल का भी बैकअप है। तो जाहिर सी बात है, जो बीजेपी जो चाह रही है, जो उसके सामने जो लक्ष्य उसने जो तय किया है, और इतने बड़े नेता आ रहे हैं, तमाम मोर्चे के लोगों को लाया जा रहा है, तो ये उसकी, मैं कह रहा हूँ कि उसकी छोटी झलक एक हम लोगों को दिखी थी बोचहा के उपचुनाव में, जब पूरी सरकार वहाँ थी। सरकार इन द सेंस, मैंने बीजेपी के जितने मंत्री थे सारे लोग वहाँ थे, और सब लोग उसमें लगे हुए थे। बाहर के लोगों को बुलाया गया था। एक छोटा सा उपचुनाव का आप नज़ारा देख सकते हैं। तो वो बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जो स्टेक होल्डर आप इसको कह सकते हैं, कि जो भी इलेक्शन में जो है
उसमें जिस जाति जिस संप्रदाय के लोग हैं उनको साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसलिए तमाम मोर्चे के लोगों को यहाँ सवाल ये है कि मोर्चा इससे पहले भी एक्टिव रहे। आपने एक उदाहरण के तौर पर बोचहा का भी नाम बता दिया कि इन तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई होगी, जो ग्रास रूट लेवल पे यही लोग काम कर रहे होंगे। लेकिन अब इस बार ऐसी क्या नौबत आई है कि इनको ये चीज़ दिखाना पड़ रहा है कि हमारे जो इंटरनल वर्किंग सिस्टम है उसको एक मंच पर ला करके सबको जॉइंट मीटिंग करना है, सबको दिशा निर्देश देना है, 750 नेशनल लेवल के पदाधिकारियों को बिहार में लगा देना है। मतलब मकसद क्या है? ये इस तरह से लोगों को एक एक्सप्लोर करके चीज़ों को दिखाना, अपने जो इनके मोर्चाज हैं सातों मोर्चा को साथ मिला करके दिखाना, काम तो पहले भी ये लोग कर रहे थे। देखिए, बीजेपी हमेशा ये कोशिश करती है कि चीज़ों को लार्जर देन लाइफ जो कहते हैं ना, साउथ की फिल्मों को जैसे कहते हैं, हकीकत से बड़ा दिखाना। तो हकीकत से बड़ा दिखाने के पीछे मकसद ये होता है कि ताकि उसका ये संदेश जो जाए लोगों के बीच में वो बड़ा जाए। वो जुलूस भी बहुत बड़ा निकालेंगे, वो कटआउट भी बहुत बड़ा लगाएंगे, वो ये कोई आयोजन करेंगे तो उसकी भव्यता में कोई कमी नहीं रहती है। तो मैं कह रहा हूँ कि बिहार जीतने के लिए बिहार में लोकसभा की 40 सीटें भी हैं, तो वो उस पर भी नज़र है, क्योंकि विधानसभा से पहले लोकसभा का चुनाव होना है। तो वो तमाम चीज़ें सामने में है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं, क्या ये इन तैयारियों के जरिए बीजेपी नीतीश कुमार को निगलना चाह रही है? नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उसको निगलना चाह रही है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इसी दिशा में बढ़ रही है, क्योंकि आप ग्रेजुअली जो देखेंगे कि लगातार जेडीयू कमज़ोर होता जा रहा है। बीजेपी एकाध पिछले चुनाव में आप कहेंगे कि जब 2015 का चुनाव था उसमें कमज़ोर हुई थी, फिर 2020 के चुनाव में वो उससे तो मजबूत हुई। तो मजबूती की ओर बीजेपी बढ़ रही है। लेकिन और इसी वजह से वो कोशिश उसकी है कि हम सबसे आगे निकलें, और बाकी एलआई की वो चिंता उसको उतनी नहीं है। एक एलआई को तो वो खा गए, बीआईपी को, मुकेश सहनी की पार्टी को खा गए। उसके बाद बचे हुए हैं जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की हैसियत जो है वो सीधे 43 पर आ गए। वो तो हैसियत तो उनकी कमज़ोर हुई, और उसमें जो पूरी कहानी है वो सबको पता है, कैसे चिराग पासवान को सामने लाया गया और कैसे उनके जरिए उनकी हार तय कर दी गई, अपने लोगों को चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया। तो ये तमाम तरह के जो हथकंडे अपनाए गए, तो उससे जेडीयू कमज़ोर होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक उससे संदेश भी गया कि बीजेपी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। लेकिन बीजेपी ने की यह मजबूरी थी, क्योंकि बीजेपी आज की तारीख में उसके पास कोई एक यूनानिमस लीडर नहीं है जिसके नाम पर जिसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सीएम फेस प्रोजेक्ट करने की स्थिति में नहीं, सीएम फेस प्रोजेक्ट करने की पोजीशन में नहीं है। इस मजबूरी की वजह से नीतीश कुमार को रखना पड़ा उनको, और उन्हीं को कमान देना पड़ा। नहीं तो बड़ी पार्टी थे, वो सरकार खुद कहते कि हम बनाएंगे, और नीतीश कुमार ने बाद में कहा भी था कि हम अपनी मर्जी से नहीं बने हैं, हम तो बीजेपी की मर्जी से बने हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि नीतीश कुमार के सामने ये चुनौती है कि उनकी पार्टी के बीजेपी अगर जितना मजबूत होगी, जितनी तैयारी करेगी, उसमें नुकसान बीजेपी जेडीयू का ही होना है, कमज़ोर जेडीयू को ही होना है। और अभी वो एक फैक्टर उसमें और आ गया है, जो आरसीपी सिंह वाला फैक्टर है। हाँ, जो ये कहा जा रहा था कि आरसीपी हो सकता है कि मैदान छोड़ दें, वो घर बैठ जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि आरसीपी मैदान छोड़ेंगे और घर बैठ जाएंगे। तो पार्टी में रहकर ही टोचन दे रहे हैं। बिल्कुल, पार्टी में रख कर के ही वो टोचन दे रहे हैं और घूम रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने के नारे लग रहे हैं, और वो यह भी कह रहे हैं कि मैं नालंदा का हूँ। नीतीश कुमार तो नालंदा के हैं नहीं, भले ही उनका तो जन्म भी नालंदा में ज़िले में नहीं हुआ है, उनका घर भले उनका पैतृक जो पैटर्नल हाउस है वो भले ही नालंदा जिला में के कल्याण बिघा में है, लेकिन उनकी पैदाइश तो बख्तियारपुर की है। तो इस तरह ये तमाम बातें उनके कैंप से कही जा रही है। तो एक उधर भी एक नेता खड़ा कर दिया गया है, और उनको मेरा मानना है कि उनको पूरी तरह से बीजेपी का समर्थन आरसीपी सिंह को है। तो आरसीपी सिंह अगर जितना भी
जितना भी मजबूत होंगे, जितना सक्रिय होंगे, उसका नुकसान जेडीयू को ही होगा, क्योंकि वो जेडीयू में रह करके जेडीयू को मजबूत नहीं कर रहे हैं, वो खुद को मजबूत कर रहे हैं और खुद को मजबूत करने के बहाने वो बीजेपी को ही मजबूती प्रदान करेंगे। अपने आप को नीतीश कुमार का विकल्प भी बता रहे हैं लोगों के बीच में। तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो बीजेपी मिशन बिहार में जुट चुकी है। 2 चरणों में पूरी प्लानिंग है। एक बार 200 सीटों पर पूरा हिसाब किताब लगाना है और जो 43 सीटें जो जदयू की हैं उस पर बाद में हमला होगा, लेकिन हमला होगा। मतलब साफ है कि जदयू को निगल लेने की स्थिति में बीजेपी साफ साफ दिखाई पड़ती है। हो सकता है इसमें आरसीपी सिंह की मदद उन्हें मिल जाए और फिर अलग अलग स्ट्रेटेजी बनेगी, जो आप देखेंगे 30-31 तारीख को क्या सब होता है। लेकिन 2025 के लिए भाजपा खुद को तैयार कर चुकी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।